नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। कंगना रनौत के बहाने महाराष्ट्र में मची सियासी जंग में अब गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कंगना का घर तो तोड़ आते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ पाते। हालांकि फडणवीस के आरोपों पर जवाब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और उद्धव सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने यह कहकर दिया है कि फडणवीस अपने तथ्य जांच लें, क्योंकि दाऊद की संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार होती रही। इस सारे हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कराने की तैयारी कर चुकी है। 2016 में अभिनेता अध्ययन सुमन ने कहा था कि कंगना ने ड्रग्स ली थी। अब इसी बयान के आधार पर जांच होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि सरकार कोरोना काल में कंगना से लड़ रही है, कोरोना से नहीं। इस सब के बीच कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर निशाने पर लिया है और अब की बार बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए। तो बताएंगे आपको आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले पूरी रिपोर्ट आपको इस मामले की दिखाते हैं। मुंबई में टूटे दफ्तर के मामले पर कंगना रनौत ने जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घमंड टूटने की चेतावनी दी थी, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो अब बीजेपी इसमें नया एंगल ढूंढ लाई है। देखिए कंगना के बहाने कैसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? दाऊद का नाम शिवसेना की दुखती रग को छेड़ने के लिए लिया गया हो सकता है। ऐसे में आज तक के साथ इंटरव्यू में एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने फडणवीस को सही तथ्य जानने की नसीहत दे दी। सवाल उठ रहे कि जितनी तत्परता दिखाई है कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने में, तो प्रतिपक्ष के नेता फडणवीस ये कहते हैं कि क्या इतनी तत्परता दाऊद का घर तोड़ने में दिखाएंगी बीएमसी, या फिर सरकार उसको समर्थन करेगी? देखिए, दाऊद के कई घर हैं, कई घरों का नीलाम सरकार ने किया है और कई घरों पर हथौड़ा भी चलवाया है। आप इतिहास खोलकर देखिए क्या है। वैसे कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई में बीएमसी की तेजी पर एनसीपी असहज हो चुकी है। हालांकि अब शरद पवार कह रहे हैं कि कंगना पर कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई संबंध नहीं। जो कोई क्या रेसिडेंट या कार्यालय पर जो कोई कदम उठाए, ये मुंबई महानगर पालिका ने किया है। हालांकि इस बीच कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच कराने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया है। मुंबई पुलिस को इस बारे में सरकार की चिट्ठी आई है। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। 2016 के अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पर जांच की बात हो रही है, लेकिन अब अध्ययन पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई से लेकर ड्रग कनेक्शन की जांच के फैसले के बाद बीजेपी कह रही है कि उद्धव सरकार कोरोना काल में भी कोरोना से नहीं कंगना से लड़ रही है, तो उधर कंगना उद्धव ठाकरे पर सीधे हमले से नहीं चूक रही। पिया हिंगोरानी के साथ दिव्येश, मुंबई आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अजय आलोक होंगे, वो जेडीयू के नेता हैं। हमारे साथ मालिनी अवस्थी हैं, वो लोक गायिका हैं जानी मानी। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव है, वो शिवसेना के नेता हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना के समर्थक माने जाते हैं। और हमारे साथ अतीकुर रहमान होंगे, वो भी
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुंबई से आते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल गौरव भाटिया, मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप, मेरी आवाज आ रही गौरव भाटिया आप तक? शायद गौरव भाटिया तक अभी हमारी आवाज जा नहीं रही है। माननीय अवस्थी, झगड़ा शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से और अब एंट्री हो रही है दाऊद इब्राहिम की। पहले कहा गया कि बॉलीवुड, वहां पर नेपोटिज्म चलता है, फिर कहा गया कि ये तो हत्या की गई है सुशांत सिंह राजपूत की, मरवा दिया गया, फिर कहा गया कि साहब इसमें ड्रग एंगल है, और अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई। रोहित, ऐसा है कि मैं सभी को पहले तो नमस्कार करती हूँ। आपने जो आज ये बोला कि सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण हुई मृत्यु, जो कि एक हादसा थी, आत्महत्या थी, जिसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल का भी सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, इस पर आप कंगना क्या, मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी मीडिया पिछले 2.5 महीने से सिर्फ इसी पे चर्चा कर रहा है। और अब बात किनकी हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये देश का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी संदेहास्पद स्थिति में कोई भी मृत्यु हुई है तो लोगों को, एक जनता के मन में एक परसेप्शन है कि उससे हमेशा सच छिपाया जाएगा, और इस कारण कहीं ना कहीं जनता को जांच पे भरोसा नहीं होता। जनता को हमेशा लगता है कि चीजें छिपाई जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चूंकि इतना अप्रत्याशित था उनका जाना भी, जिस ढंग से उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद वही नहीं, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में आकर के खड़े हुए, स्वयं उनके परिवार ने FIR कराई। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत लोकप्रिय उदीयमान कलाकार, बल्कि बहुत प्रतिष्ठित होनहार कलाकार के लिए एक सह कलाकार यदि अपनी आवाज उठाती है कि यदि ये आत्महत्या थी तो उसका कारण हो सकता है कि बॉलीवुड में इस प्रकार का एक माहौल रहा है जहां पर बाहर से आने वाले व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के एक सौतेले व्यवहार से दो चार होना पड़ता है। कोई भी कलाकार जो खुद ऐसे व्यवहार से दो चार हुआ है, इस मामले में अपनी बात रख सकता है। कंगना ने यही किया। बात कुछ आगे बढ़ी जब CBI की जांच शुरू हुई और बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए कि लोगों के मन में शंका आई। कंगना उससे 2 कदम आगे जाकर कंगना ने यह कहा कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि यह हत्या हो और इसकी जांच होनी चाहिए। सब लोग जानते हैं आज से नहीं 4-5 साल से कि कंगना बहुत बेधड़क है, बहुत बेबाक है। कंगना खुलकर अपनी बात कहती हैं, लेकिन कंगना जो कह रही थी अभी तक ट्वीट्स पे कह रही थी। कंगना अपनी बात कह रही थी, एक अपने साथी कलाकार को लेके कह रही थी। उनकी बात का जवाब देने के लिए सरकार को या किसी को भी उत्तर देना चाहिए था। किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो उसका प्रति का प्रश्न का उत्तर होता है, प्रति प्रश्न होता है। लेकिन जो उनके संग हुआ है कि वो मुंबई नहीं आ सकती, महाराष्ट्र नहीं आ सकती, आएंगी तो देख लेंगे, उन्होंने भी कहा था अच्छा देख लो, इन्होंने ऐसा देख दिया, घर ही तोड़ दिया। हम सबको पता है कि इस पूरी घटना की कैसी निंदा हुई है। निंदा ना हुई होती तो आज स्वयं शिवसेना भी आज इस मामले में कहीं ना कहीं कह रही है कि हमसे मतलब नहीं, ये BMC का निर्णय है। आपको लगता है ये राजनीतिक बदला है रोहित? आपको लगता है ये राजनीतिक बदला है? किसके द्वारा लिया गया? कंगना की कौन सी राजनीति? कंगना किस दल में है? एक ये बहुत अजीब सी बात है रोहित कि ये बहुत विचित्र बात है कि जिस ढंग का परसेप्शन आया है वहां कंगना अचानक नेशनलिस्ट है, अचानक रिया सेक्युलर है, अचानक रिया का सारे ऐसे लोग समर्थन कर रहे हैं जो ही सेक्युलर। जबकि मुझे लगता है हर व्यक्ति को सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं आया आप किसी को भी न तो कटघरे में रख सकते हैं न उन पर आरोप लगा सकते हैं। कंगना ने भी यदि सिर्फ अपनी शंका ग्रहण की थी और ड्रग की जहां तक बात थी, कंगना ने खुलेआम कहा कि ड्रग की जांच कराइए। मैं भी कहती हूं कि आप ड्रग की जांच कराइए। जो अध्ययन सुमन के, 1 मिनट मेरी बात बस पूरी हो जाए, अध्ययन सुमन के जो पुराने इंटरव्यू की बात आई है जिसके लिए वो नायक आज खुद कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कंगना के खुद के इंटरव्यूज हैं जिसमें वो खुद कह रही हैं कि मैंने क्या क्या देखा आपको नहीं मालूम, मैं किन किन दौर से गुजरी हूं आपको नहीं पता, मैं गलत लोगों के हाथ में पड़ गई थी, मैंने ड्रग्स, मैंने सब कुछ किया है। जो लड़की ने सब देखा होगा, जो जी है इन सबसे, वही इस गंदगी के बारे में शायद जानती भी है और शायद खुल करके उसकी खिलाफत करने का उसके अंदर साहस भी है। अध्ययन सुमन को छोड़िए, कंगना के पुराने इंटरव्यू देखिए जहां पे उन्होंने कभी नहीं छिपाया इस बात को। कंगना खुद कबूलती हैं और जो उन पर जांच या FIR करने को कह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 13 साल पहले कोई ड्रग्स करता था तो क्या आप उस पर इसलिए मुकदमा करेंगे कि 13 साल पहले ड्रग्स क्यों ली? वो तो खुलेआम कहती है कि हाँ मैंने करी और मैंने छोड़ दी और अब तुम बाकी लोगों की जांच कराओ। यदि कानून सभी के लिए समान है तो 3 महीने से ड्रग के मामले में जांच रिया की क्यों नहीं हुई?
सुशांत सिंह राजपूत यदि ड्रग्स लेते थे तो उस मामले पे आंख क्यों बंद कर रखी रही मुंबई पुलिस? और एक लड़की जो बाहर से 9 तारीख को आती है सिर्फ इसलिए कि वो इस मुद्दे को बराबर उठा रही है, आप उसकी ड्रग्स की भी जांच करना चाहते हैं, घर भी तोड़ना चाहते हैं, ऑफिस भी तोड़ना चाहते हैं, और तो और एक ऐसी गाली देते हैं सार्वजनिक रूप से जो कि कोई भला आदमी सुन नहीं सकता। आपको ये बातें यदि लगता है राजनीति कौन कर रहा है, ठीक, इसका उत्तर तो आप दें। ठीक है, विक्रम सिंह देंगे ना इसका उत्तर, वो शिवसेना के नेता हैं। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए, मान लीजिए जो सवाल उठाए, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, कि ये चीज मेरे दिमाग में ना कहीं दूर दूर तक बैठ नहीं पा रही है कि कोई आदमी गलत काम करता है और फिर उसकी सपोर्ट करते हैं। अरे भाई गलत तो गलत ही है, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है क्या नहीं होती उसके लिए तो कोर्ट है ना। लेकिन ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई, ये चीज कहां तक सही है? भाई आज आप कह रहे हो कि एक आदमी ने आज चोरी की और उसने 2 साल बाद वो चोरी छोड़ दी, वो कह रहा है कि नहीं मैंने तो छोड़ दिया, अभी मेरा पहले का केस भूल जाओ, तो क्या ये हो सकता है? क्या वो दोषी नहीं माना जाएगा? अगर पहले कुछ ऐसे कनेक्शन थे ड्रग्स के थे जो भी थे, तो क्या उन पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ पे एक तरह से उसको रानी लक्ष्मीबाई दिखा रहे हो। क्या रानी लक्ष्मीबाई ड्रग्स लेती थी क्या? रानी लक्ष्मीबाई अंग प्रदर्शन करती थी क्या? अरे भाई एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि भाई इतिहास पहले गलत लिखा गया, मुगलों ने गलत इतिहास लिखा, तो ये कौन सा सही इतिहास लिखा जा रहा है कि कहाँ तुलना की जा रही रानी लक्ष्मीबाई से? अरे भाई रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे हाथ रखना शेर की पीठ पे हाथ रखने के बराबर था, आप कहाँ तुलना कर रहे हो? तो ये क्या एक नैरेटिव बना जा रहा है? बीजेपी अपनी राजनीति के चक्कर में पूरे क्या खेल खेल रही है? पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई शिवसेना जो है वो बदमाश गुंडागर्दी कर रही है और जो आदमी गलत काम कर रहे हैं वो सब भले आदमी है। तो ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है, इसमें कुछ पत्रकार है, कुछ ये फिल्म के लोग हैं और बीजेपी इनके साथ मिलकर के, और कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि भाई शिवसेना को किसी भी तरीके से बदनाम करो कि भाई ये तो बाला साहब वाली शिवसेना नहीं है, ये तो सेकुलर हो गई, ये तो शिवसेना पहले वाली नहीं है। अच्छा। मुझे आप बताइए कि क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क आ गया? मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ शिवसेना पहले भी ऐसी तोड़ाती थी जाके, अब फिर आपने तोड़वा के साबित कर दिया कि हम बदले नहीं। भाई पहले तोड़ाती थी, बीजेपी साथ क्यों थी? भाई साथ क्यों थी बीजेपी? वो गौरव भाटिया बताएंगे ना, उनसे पूछेंगे अभी। उसके पहले मान लीजिए कुछ कह रही हैं आपकी बात पर, मान लीजिए वो लीजिए, फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा है और रवि जी आपके पास। का जवाब हाँ दीजिए, मान लीजिए जवाब। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैंने तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी नहीं लिया, वो इन्होंने लिया। इसका मतलब इनके दिमाग में उसकी वो छवि हावी है और ये छवि आपने बनाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि गलत काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट ने कहा है कि दाऊद का घर तोड़ा जाए। वहां पर आपकी एफिशिएंसी कहां गई? मैं 5 उदाहरण आपको दे रही हूं। बच्चन साहब 1 साल दिया गया उनकी जो अवैध उनका जो निर्माण था उसको ठीक करने के लिए। प्रियंका चोपड़ा, उन पर फाइन लगा, उनका अवैध निर्माण था, उन्होंने फाइन देके चुकाया। अर्जुन कपूर, उनका इलीगल जिम 1.5 साल दिए गए उनको अपना रेक्टिफाई करने के लिए। शाहरुख खान जी इलीगल जहां पर था, साल भर उनको अपने निर्माण के लिए दिया गया। कंगना रनौत 24 घंटा। आप इसको बदले की कार्यवाही नहीं करेंगे? कौन कहता है कि नियम से काम मत करिए? आप बिल्कुल नियम से काम करिए, लेकिन यदि आपकी कार्यवाही एक ऐसी औरत और एक ऐसी कलाकार के लिए उठ रही है जो वहां पर है भी नहीं, पीठ पीछे इस प्रकार की कार्यवाही, ये मर्दानगी कही जाएगी, ये भलवंसाहत करी जाएगी, इसको प्रशासनिक कार्यवाही कहिए, पूरी बदले की कार्यवाही है। और मैं रोहित आज इस बात पे इसलिए कह रही हूं, मैं कलाकार के तौर पर यहां पर आई हूं। रोहित, मेरा भी घर है, ऐसा भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए कि आदमी मुंबई उतरे वो डरे कि मुंबई में उतरे तो हम पहले हाई कोर्ट से स्टे ले ले कि भाई हमारा घर ठीक ठाक रहे। ये कोई तरीका है? अब उन पर दूसरी FIR की गई कि तू करके क्यों बोल रही है? अरे भाई, तब तो मुझे लगता है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा पे हो जानी चाहिए FIR, वहां तो ऐसे ही बोलते हैं। टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है कि किस प्रकार का विवेक कहां चला गया है। ओके गौरव भाटिया, ये दाऊद इब्राहिम की एंट्री कहां से हो गई अचानक, जिसको देवेंद्र फडणवीस लेके आए? अभी मालिनी जी ने भी जिसका जिक्र किया, ये दाऊद इब्राहिम कहां से आ गया अचानक भाई बीच में? लड़ाई तो कंगना रनौत और शिवसेना की हो रही थी और आप लोग सपोर्ट कर रहे थे पीछे से। रोहित जी, लड़ाई है जो पार्टी और नागरिक लोकतांत्रिक सोच में विश्वास रखते हैं और उन लोगों के बीच में जो एक महिला की अस्मिता को कुचलना चाहते हैं। और मालिनी जी अभी कह रही थी कि डरी हुई है, तो सह सम्मान में एक बात कहूंगा, एक महिला ने अपना कद ऊंचा करके पूरी सोनिया सेना को डरा दिया है आज।
यादव जी कहते हैं कोर्ट में फैसला होगा, तो बिल्कुल सही बात है। कोर्ट ने क्या कहा, 24 घंटे का नोटिस केवल, इतनी जल्दी क्या थी। और संजय राउत कहते हैं रोहित जी हमने उखाड़ दिया। अरे उखाड़ा आपने कंगना रनौत का घर नहीं, बाला साहब ठाकरे की जो इज्जत थी, जो उन्होंने एक अस्मिता की लड़ाई लड़ी, उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया। ये पूरे देश ने देखा। दूसरी बात, क्या किसी पार्टी को जो पावर में हो शोभा देती है रोहित जी कि वो कहे बंबई में घुस के दिखाओ? अरे बंबई किसी के बाप की है। संविधान ये कहता है कि एक भारतीय नागरिक जहां चाहे देश में जा सकता है। दूसरी बात, उखाड़ दिया, मैंने बताया। तीसरी बात, हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे पैनल में एक महिला है, हमारे घरों में महिला है। अगर इस शब्द का इस्तेमाल किसी के घर की महिला के लिए किया जाए, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। दाऊद कहां से आ गया? संजय राउत को जेल में होना चाहिए। सर दाऊद कहां से आ अगर गया? मुंबई पुलिस में हिम्मत है, एफआईआर दर्ज करें और संजय राउत को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सर दाऊद और कहां से आया? आज दाऊद इब्राहिम कहां से आ गया? हाँ, मैं बताता हूं। क्यों कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि दाऊद का घर तोड़ने से डरते हैं, लेकिन कंगना के घर तुरंत पहुंच जाते हैं तोड़ने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए देवेंद्र जी ने जो बात उठाई है, बीएमसी को चुनौती है, शिवसेना का राज है। बता दे कि नोटिस मिला है, कितने गलत घर, इलीगल घर बने हुए हैं। दाऊद के घर से लेके कितनी मस्जिदें हैं। 24 घंटे में इन्होंने तोड़ा कंगना का घर। हिम्मत है कि मातोश्री के पेपर पब्लिक कर दे, वो सही बना है या इलीगल है, इसका फैसला भी हो जाएगा। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके इनको करारा थप्पड़ मारा है। और मैं रोहित जी एक बात कहूंगा, आज सबसे ज्यादा डरा अगर कोई है तो वो सोनिया सेना है। वो आज डरे हुए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का क्या, क्यों नहीं कंगना रनौत अपनी बात उठा सकती है? ठीक है। वो अवार्ड वापसी गैंग आज कहां छुप गया है? किस चूहे के बिल में छुपा, आप बताइए। ठीक है सर। अगर कंगना रनौत की बात से आप सहमत भी नहीं है, लेकिन ये उनका अधिकार है कि वो आपकी आलोचना कर सकते। मैं रवि जी के पास जाऊं, वो हाथ उठा रहे हैं, उसके पहले मैं अतीकुर रहमान को चर्चा में लाना चाहता हूं। रवि जी उसके बाद आपके पास भी आऊंगा। अजय आलोक और रवि जी दोनों अभी बोले नहीं। अतीकुर रहमान, जिस बिल्डिंग को लेकर लगातार जिक्र आ रहा है, मुझे लगता है आप उसके बारे में बेहतर जानते होंगे, जिसके बारे में मुसाफिर खाने के इलाके में जब मामला अदालत में गया तो अदालत को पूछना पड़ा बीएमसी से, महाडा से, कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, क्या दिक्कत है, क्यों तोड़ने में डर लग रहा तुमको इसे? तो महाडा ने कहा कि साहब हमारे पास लोगों की कमी है, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और जब ये थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा कोरोना का, उसके बाद हम कार्रवाई कर देंगे। कंगना के घर पे तो कार्रवाई करने के लिए उनको लॉकडाउन या कोरोना ये सब चीजें नहीं दिखाई दी। ये तस्वीर ठीक कर लें जरा, दो जगह मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं, एक जगह अजय आलोक की जगह भी और मेरी जगह भी। बोलिए सर, अतीक साहब बोलिए। रोहित जी देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, एनक्रोचमेंट का है। हाँ। आपको सबसे पहले रोहित जी ये समझना पड़ेगा कि मुंबई एक मेगा सिटी है। इसके अंदर अवैध निर्माण जो है ना, बेहिसाब है, बेशुमार है, लाखों की तादाद में है। हमारे साथ रोजाना ये चीज होती है। मैं आपको 5 मिनट में 500 कंप्लेंट दिखा सकता हूं जो हमारी सोसाइटीज ने करके रखी है बीएमसी में। और जो आपने बात अभी की, बिल्कुल सही बात है। बीएमसी ये कहती है ये अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए हमको पुलिस सपोर्ट चाहिए। पुलिस कहती है कि हमको हमारे पास पूरा इस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कोई अभी वेबल नहीं है। इस तरह से रोहित जी मैं कंप्लीट कर लूं? पूरा कीजिए सर, पूरा कीजिए, सुन रहा हूं मैं आपकी बात। जी धन्यवाद। तो ये एक आम चीज है मुंबई के अंदर। मैं ये चीज को उजागर करना चाहता हूं आज इस बहस में रोहित जी। क्या मेरा एज ए सिटीजन ऑफ मुंबई कोई कर्तव्य नहीं बनता है? मैं क्या इन चीजों का बहाना लेकर अपना अवैध निर्माण जारी रखूंगा? मेरे जब बिल्डिंगें गिरती हैं रोहित जी, आपके कैमरामैन आते हैं, आपकी टीम आती है, आप देखते हैं पिछले दिनों में जो 4 बिल्डिंगें गिरी फोर्ट एरिया और डोंगरी एरिया में, इसमें जो आपने देखा महाड में बिल्डिंग गिरी, लोगों के हाथ फंसे हुए थे, लोगों के पैर फंसे हुए थे। क्या वो तस्वीरें देख के आपको ये नहीं लगता है? अतीक साहब आप ये कह रहे हैं कि भिंडी बाजार में जिस इलाके में दाऊद का दबदबा रहा कभी, वहां पे इमारत गिराने इसलिए नहीं जाती बीएमसी और महाडा की, कोई दब जाएगा अंदर?
इसलिए नहीं गिराते वहां, या इसलिए नहीं गिराते कि दाऊद के लोग हैं वहां पर, या डर लगता है दाऊद के नाम से? कंगना रनौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ मुंबई? उन्होंने इलीगल काम क्यों किया? अतीक रहमान आपके सामने अभी अभी माननीय अवस्थी ने 5 नाम गिनाए और उन्होंने कहा कि ये 5 लोग हैं जिनको 1 साल 1.5 साल 1 साल 1.5 साल और यहां तक कि पैसे लेके अपने काम को लीगलाइज करा लीजिए, ये तक मौका दिया गया। फिर वहां आप नहीं बोलते कभी भी? इसमें भी आप लोग धर्म तलाश लेते हैं क्या, या इसमें भी सांप्रदायिक एंगल तलाश लेते हैं क्या? क्योंकि यहां जिस बिल्डिंग का जिक्र हो रहा है भिंडी बाजार में, सुन लीजिए सर, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अतीक साहब मैंने पूरी बात सुनी आपकी, मेरी बात सुन लीजिए। जाके मिलते थे नहीं अतीक साहब हिम्मत रखिए मेरी बात सुनने की। अतीक साहब मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने टोका नहीं बीच में। अब मेरी बात सुनने की हिम्मत रखिए। मैंने आपसे मुसाफिर खाने पे सवाल पूछा, आप मुझे आए बाएं दाएं सब जगह की बिल्डिंग बताने लगे। मुसाफिर खाने का शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। मैंने आपसे कहा भिंडी बाजार, आपके मुंह से भिंडी बाजार नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लोग अदालत में जाके कहते हैं कि साहब मस्जिद है, इसको मत गिराइए। अब आप इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, सर इसमें राजनीति कहां से आ गई? जज पटेल जब पूछ रहे थे तो क्यों नहीं जवाब निकला बीएमसी और माडा से? क्यों बोले कि कोरोना नहीं गिरा पाएंगे? सर क्यों बोले जज के सामने कि कोरोना है अभी नहीं गिरा पाएंगे? कंगना का जब मामला आया तब क्यों नहीं बोला उन्होंने कि साहब कोरोना है अभी नहीं गिरा पाएंगे, हाय जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा? तब क्यों नहीं बोला कोई? कौन देता है? अतीकुर रहमान से पूछिए, ये यहाँ कहें अगर मस्जिद इलीगल बनी है वो भी गिरनी चाहिए, बुलवाइए। गौरव भाटिया बोलिए, उसके बाद अजय आलोक और रवि जी के पास जा रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। अतीकुर रहमान आज तक पे बोले आपके चैनल पे, पूरा भारत सुनेगा। इतने बड़े नागरिक बन रहे हैं, कानून संगत बात करेंगे, मस्जिद इलीगल बनी है, हाईकोर्ट का आदेश है, बोलिए गिरनी चाहिए, बोलिए आज चैनल पे। ये मनीष मल्होत्रा को उसी तारीख को 7 दिन का समय दिया गया, मेरे हाथ में नोटिस है बीएमसी की, 7 दिन का समय मनीष मल्होत्रा को दिया गया। क्यों? और कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, जबकि अपील का प्रावधान है। इसलिए अतीकुर रहमान आज आपको अपने मुंह से बोलना होगा कि मस्जिद अगर इलीगल है तो वो गिरानी चाहिए। बोलिए, हिम्मत है तो। किसी का घर भी उसका मंदिर होता है, आपने तोड़ दिया, अवैध है, अरे तो उसको गिराया जाना चाहिए। घर नहीं तोड़ा, आपकी इज्जत जो है वो मिट्टी पलीत हो गई। हिम्मत है? पिछले मस्जिद टूटे अगर हमारे इलीगल है तो बीएमसी को आदेश दिया, 500 मंदिर गिराए गए। क्या स्टैंड लिया इसकी बात कर रहे हैं? कैसी बात आप करते हैं? अगर अच्छा आपके घर में, आपके घर गौरव जी अगर उन महिलाओं के लिए कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, हराम ही हो, एक एक करके अच्छा भाई रुकिए तो सही, दोनों रुकिए ना प्लीज। अतीक साहब, गौरव भाटिया आपने कहा अतीक रहमान बोले मस्जिद इलीगल है तो गिरानी चाहिए, उन्होंने बोल दिया गौरव भाटिया, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा गौरव जी आपके कहने पर कि मस्जिद इलीगल है तो गिरानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रवि जी मसला एक सर आ रहा हूं सर, आ रहे ना सर, इसी पर आ रहे हैं, इसी पर आ रहे हैं सर, इसी पर आ रहे हैं गौरव जी। गौरव जी एक सेकंड रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए ना। कोविड के समय में हम नहीं गिरा पाएंगे सर, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मनीष मल्होत्रा का वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। अब जरा रुक तो जाइए ना सर, मनीष मल्होत्रा को 7 दिन। अरे रुक तो जाइए सर, रुक तो जाइए, यही तो पूछ रहे हैं रवि जी। अब सवाल यह है, आप उंगली उठा रहे थे जब मालिनी जी बोल रही थी, सवाल यह है सर कि अदालत में यह बात सामने खुलकर आई कि हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना C1 डेंजरस स्ट्रक्चर कैटेगरी में माना गया, इसको गिराने के लिए कहा गया, एक बार नहीं कई बार कहा गया, लेकिन अदालत में जाके एजेंसी ने कह दिया नहीं साहब अभी तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, कैसे गिराएंगे? सर कंगना के मकान का जब नोटिस आया 24 घंटे, वो भी तब भी कह सकते थे कि भाई कैसे गिराएंगे, अभी तो कोरोना चल रहा है, हमारे लोग बीमार पड़ जाएंगे। या वहां वाकई जो बात फडणवीस कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम से डरते हैं इसलिए नहीं जाते वहां? बोलिए रवि जी। देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये कि मंदिर मस्जिद वाली डिबेट में मेरा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जो भी इलीगल है, जो भी गलत है उसको तोड़ा जाना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं। ठीक। दूसरी बात ये कि ये दाऊद इब्राहिम का जो एंगल बता रहे हैं मेरे बीजेपी के मित्र, इनको पता होना चाहिए कि इनके महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता महजबीन जो दाऊद की पत्नी है उनके साथ फोन पे बात कर रहे थे कराची में, और उसकी जांच हुई थी यहाँ पे मुंबई में।
तो इसलिए ये ना बताएं, दूसरों को ये लक्षण ना दें कि दाऊद के साथ में किसका संबंध था। ठीक है। और एक बात और है ये कि पिछले 5 साल से आप यहाँ पे शासन कर रहे थे। की बात करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी की बात आज करेंगे क्या? अच्छा एक सेकंड ना, अरे भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या गौरव भाटिया? मैं एम आई रॉन्ग? Was there not an inquiry? Was there not an inquiry about talking somebody at the residence of Dawood Ibrahim in Karachi? The numbers were seized. Am I wrong? Am I incorrect? जो मेहनत की कमाई है उसके घर पे बुलडोजर चलवा दे, 24 घंटे में सारी हवा निकल जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बता रहा हूँ मैं आपको। अरे उसका हाँ हेकड़ी निकली थी। नहीं पता हो तो मत बोला करिए। अपील का प्रावधान है उसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द बोलने पर, विरोध करने पर अपील का मौका क्यों नहीं मिला? कंगना रनौत को बताइए, हरामखोर कहने की हिम्मत कैसे हुई संजय राउत की? अहमदाबाद में हरामखोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे किसी ने मेहनत करके अपना घर बनाया, मौका क्यों नहीं मिला? कंगना रनौत को बताइए, हरामखोर कहने की हिम्मत कैसे हुई संजय राउत की? हरामखोर कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे किसी ने मेहनत करके अपना घर बनाया, मैं आ गया, बीच में आ गया ना, एक सेकंड रुकिए। तो घर गिरा दिया। अच्छा एक सेकंड रुकिए तो सही, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। गौरव भाटिया, रवि जी, रवि श्रीवास्तव, गौरव भाटिया रुक जाइए, अब बीच में मत बोलिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप बीच में नहीं बोलिएगा कोई भी, प्लीज, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। घर तोड़ दिया। गौरव जी प्लीज एक मिनट। गौरव जी आप अपनी बात रख चुके हैं, अब सुने मेरी बात, अब मेरी बात सुने गौरव जी। संजीव भट्ट का घर गिराया रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैंने सवाल पूछा आपसे और मैं आपसे जवाब चाहता हूं। गौरव भाटिया बीच में मत बोलिएगा प्लीज, वरना आवाज डाउन करनी पड़ेगी और मैं चाहता नहीं हूं किसी की भी आवाज डाउन करनी पड़े। रवि श्रीवास्तव, बड़ा सीधा सा सवाल है, बीएमसी या माहडा जिन एजेंसियों का काम है इलीगल स्ट्रक्चर्स को गिराना या खतरनाक स्ट्रक्चर्स को गिराना, अदालत में जाके कह देते हैं कि सर यहां नहीं जा पाएंगे, डरते हैं क्या दाऊद से? और जहां स्कोर सेटल करना हो वहां 24 घंटे के भीतर जाके खड़े हो जाते हैं। बोलिए ना सर, अगर डरते हैं दाऊद से तो बोल दीजिए फिर आज क्या डरते हैं यार, नहीं जाते। रोहित जी, दाऊद से डरने वाला अगर कोई अफसर है तो अदालत उसे भी फांसी पे लटका दे, सीधी सी बात है। मैं तो इसमें किसी का पक्ष लेता नहीं, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे माडा हो, चाहे एमएमआरडी हो, चाहे कोई भी हो, जाके बोले कि हमारे पास कोरोना नहीं, हमारे पास आदमी नहीं है, कोर्ट को बोलना चाहिए सरकार को, इसको आदमी प्रोवाइड करो, अभी तोड़वाओ जा करके। सुप्रीम कोर्ट बोला है ना 24 घंटे में इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करिए, नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने, तो करिए आप जा करके उसको ऑर्डर दीजिए उसको करने के लिए। अगर कोर्ट ही डर रहा हो, कोर्ट भी डर रहा हो तो मैं क्या करूं उसके लिए? आप तो अपने अगर कोर्ट भी डर रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूं? सर मैं क्या पूछ रहा हूं, कोर्ट ने तो साफ साफ कहा, 2 टुक कहा, बोलिए तो पढ़ के सुना दूं कोर्ट ने क्या क्या एडवर्स टिप्पणियां की हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, बोलिए तो पढ़ के सुना दूंगा। कोर्ट ने तो बहुत सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे हैरानी इस बात पे होती है रवि जी, आप अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, निष्पक्ष, तो सर आप क्यों नहीं सवाल उठाते इन चीजों पर? क्यों आपको बुरा नहीं लगता? मैं तो कह रहा हूं ना आपसे रोहित जी कि ऐसे अफसर के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोर्ट ने बोला गिराओ, जाके नहीं गिराता तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उसके ऊपर, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती है ऐसे अधिकारियों के ऊपर? अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है महाराष्ट्र में सर? मैं अपना काम कह दिया मैंने, इसके पहले किसकी थी, उसने क्या कर लिया? ओह दाऊद छोड़िए, मतलब आप सरकार का नाम लेने से भी डर रहे हैं अब कि मैं सरकार का नाम ले दूंगा तो कोई मेरे घर बुलडोजर ना आ जाए। मैं डर नहीं रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार का काम है ऐसे अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करे। आगे आपने ये भी कहा किसी की भी सरकार, मैंने पूछा किसकी, तो सर आपने नाम लेने से आप घबरा गए सर, उससे समझ में आता है, उससे समझ में आता है। ठीक है सर, किसी की भी सरकार हो, वेरी गुड सर, किसी की भी सरकार हो, बहुत बढ़िया सर, किसी की भी सरकार हो, नाम नहीं लेना, डरना, बिल्कुल डर के रहना, देखना बुलडोजर आ जाएगा नहीं तो बाहर, अभी नाम ले दिया कहीं गलती से तो। अजय आलोक, ये डर नहीं है तो क्या है? ये डर नहीं है तो क्या है कि आदमी नाम लेने से डरता है? कि मैं अभी उद्धव ठाकरे की सरकार से कह रहा हूं कि अगर कोई अफसर कोर्ट में यह बयान देके आया है कि साहब अभी लॉकडाउन है, नहीं तोड़ पाएंगे, बाद में तोड़ लेंगे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तक कहने से डर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं साहब बड़े नियमों से काम हो रहे हैं। अजय आलोक,
देखिए रोहित जी, ये सो बात वही होगी ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। सच्चाई ये है कि दाऊद से लोग डरते भी हैं, दाऊद से लोग मिलते भी हैं, दोनों बात है। तो इसलिए दाऊद के मामले में ये कह देना सरकार की तरफ से या उनके अधिकारियों की तरफ से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरा बस इतना मानना है कि ये मामला कंगना रनौत के घर पे जो हरकत हुई, ये कहीं ना कहीं से तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाता है, क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी कि 30 सितंबर तक कोई तोड़फोड़ का काम होगा ही नहीं। तो 24 घंटे के नोटिस में घुस के तोड़ भी दिया। खैर, तो मामला अदालत में, अदालत विचाराधीन करेगी और विचार करेगी कि इस पे करना क्या है। कंगना अपना कॉम्पनसेशन क्लेम कर रही है, देखिए क्या होता है। मेरा ये कहना है कि इस तरह से आताताई सरकार को नहीं बनना चाहिए। कंगना के बगल में मनीष मेहरोत्रा का घर है, उनको 7 दिन का समय मिला जवाब देने के लिए, जस्ट बगल में, सेम बाउंड्री है। उनको 7 दिन का समय मिलता है कि आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं कार्रवाई हो। कंगना को जवाब देने का भी समय नहीं मिलता है, रेक्टिफाई हो जाता है, कंगना को वो भी समय नहीं मिलता है। और आपने मकान तोड़ के, शिवसेना ने सीधा सीधी ये किया कि आ बैल मुझे मार। रातों रात आपने एक ऐसा फोर्स अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। आप कह रहे थे ना रानी लक्ष्मीबाई, शेर की पीठ पे हाथ रखना होता है। सही बात है शिवसेना, आपने गलत पीठ पे हाथ रख दिया और वो पीठ बहुत बड़ी हो गई है और पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। दिख रहा है कि आप किस तरह से सरकार चला रहे हैं कि आपको गवर्नेंस की जी नहीं आती है। क्या कारण है भाई? 3 महीने से क्या कारण है? आप क्यों ऐसे उछल रहे हैं जैसे किसी ने आपकी दुम पे पैर रख दिया हो? बिहार पुलिस के साथ वही हरकत, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर लेंगे। कोई अगर बोलेगा जांच करने तो क्यों जांच है, ये तो आत्महत्या है। सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में कोई भी बोल रहा है तो उससे शिवसेना चिड़ क्यों रही? सुशांत सिंह राजपूत के मामले, सुशांत सिंह, एक मिनट सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को कह दिया 2 शादी की हुई है। सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर डिमीन कर दिया। अब उसके पक्ष में जो बोल रहे हैं उनको धमका रहे हैं। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, हमारे अफसर को क्वारंटाइन कर दिया, बिहार पुलिस से लड़ाई ले ली, बिहार के चुनाव का सारा जिक्र कर दिया, नीतीश कुमार को दानव बता दिया। क्या बात है? मतलब कारण क्या है शिवसेना का इतना? अजय जी, शिवसेना के उछलने का कारण क्या है? अभी पूछता हूं मैं विक्रम जी जानना से। चाहता है। हाँ, मैं विक्रम जी से पूछ लेता हूँ। विक्रम जी से पूछ लेता हूँ। विक्रम जी जवाब दीजिए उनकी बात का, फिर मान लीजिए आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए विक्रम जी। हाँ, मैं एक एक करके रोहित जी जवाब दूंगा, बीच में ना बोलने कोई। नहीं, कोई नहीं बोल रहा। रोहित जी, पहले तो जैसे मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि भाई शिवसेना पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, तो इसका मतलब बीजेपी वाले झूठ बोल रहे इतना तो कि भाई पहले अच्छी थी, अब खराब हो गई। दूसरा, ये जो जेडीयू वाले कह रहे हैं, बेगूसराय में 15 साल की लड़की का अपहरण हुआ और वहां पे कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है। इन्होंने सारा पुलिस तंत्र बॉम्बे पे लगा दिया और ये जो है वहां पे उस लड़की के परिवार गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरी बात का जवाब ने आवाज उठा, ये मेरी बात का महिला जवाब पत्रकार, अरे आपकी कार्रवाई, आप इतने टींग मार रहे हो, बता रहा हूँ। एक महिला पत्रकार ने आवाज उठाई और जब भी नहीं सुनाई हुई, फिर महिला बाल अधिकार आयोग में जब वो गए, जब जाके सुनवाई हुई, खान नाम के जब उसको गिरफ्तार किया गया। मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सब राजनीति हो रही है। आपको मैंने पहले भी कहा था उस दिन कि आप आरजेडी वाले को नहीं बुलाते, इस जेडी वाले को बुलाते हो। जब तो आप बोले कि महाराष्ट्र में आरजेडी का क्या काम, अब इनका क्या काम है? अब इनको आप बुलाते हो तो ये राजनीति स्पष्ट नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा कहना ये है कि टोटली ये सारी चीजें हैं, ये लोग राजनीति कर रहे थे। ये बिहार से पुलिस भेज के मुंबई में, और इनका सारा ये राजनीतिक स्टंट था। इन्होंने कुछ करना नहीं है, अपने स्टेट में लड़कियों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं और ये दूसरों को कमियां निकालने के लिए ना ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई शिवसेना सही गवर्नेंस नहीं चला रही है। मुझसे कहा बीच में ना बोले, मैं नहीं बोला, मैं सुनता रहा केवल। आपने अपनी बात कह ली हो तो मैं बोलूं? आप पैनल डिसाइड करना चाहते हैं कि चैनल पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपकी पार्टी तो आपको भी इस लायक नहीं मानती कि हम आपको बिठाएं, फिर भी हम बुला लेते हैं सम्मान स्वरूप आपको। आपकी पार्टी चिट्ठी लिखती है कि किसको बुला के बैठा ले, तो भाई हमारे नाम पे ये कौन है? ये नहीं, मेरा नाम हटा दो, शिवसेना हटा, नहीं शिवसेना हटा, बैठाना बंद कर दूं कल से आपको? फिर आप कहेंगे कि हाय हमारा पक्ष नहीं आया, हाय हमारी पार्टी का पक्ष नहीं आया, बिना हमारी पार्टी का पक्ष लिया आपने, बिला लिया, पूरा डिबेट कर दिया। तो विक्रम जी, सच्चाई जो है ना सर, आईना जब देखते हैं और उसमें अगर शक्ल गंदी दिखे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आईना गंदा है, मुंह धो लेना चाहिए एक बार। इसलिए सर प्लीज सर, बहस ही राजनीतिक है। जब वहां पोस्टर लग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के नाम के और कंगना रनौत के ट्वीट करने पर मकान तोड़ दिया जा रहा है, तो बहस तो राजनीतिक हो गई ना।
जब पूर्व तो ये मुख्यमंत्री राजनीति खड़ा हो होकर रही। ये कह रहा मैं- है कि दाऊद इब्राहिम का मकान नहीं तोड़ते, कंगना का मकान तोड़ाते हैं, तो बहस तो राजनीतिक हो गई ना अपने आप विक्रम जी। अरे भाई इन्होंने ये बहस टीम तो में मारे राजनीतिक थे, हो गई हम ना। दाऊद को पकड़ेंगे नहीं, इन्होंने कहा था कि हम इसलिए दाऊद को विक्रम पकड़ेंगे, जी- ये बिल्डिंग के पीछे विक्रम पड़े जी हैं। सुनिए ये मेरी पिछले बात। टर्म में आए थे, तब इन्होंने क्या कहा था, हम मेरी दाऊद को बात सुन पकड़ेंगे, लीजिए ना। पकड़ा क्या? हाँ तो नहीं, पूछिए पकड़ा ना, क्या? हाँ तो पूछिए ना उनसे, हाँ। पूछिए उनसे। हाँ तो मुझे ये मत बताइए कि पैनल में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना। मैं इस पैनल बात में ये को कह याद रहा हूं कि रखिए, आप ये इस पर इस बात राजनीति हो रही है को- कि नहीं, मैं मेरा इस कहने का बात को मतलब याद ये है कि रखिए। राजनीति है कि नहीं है? अरे भाई, आप सर, राजनीति है तभी आप भी हैं। आप कोई फिल्म स्टार तो है नहीं कि सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, मैंने नहीं। आपको बैठा रखा हो यहाँ पे, अरे भाई मैं तो एक सच्चा, मैं तो है ना? फिर भी तो इसलिए प्लीज एक सच्चाई, अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। माननीय अवस्थी, मैं कम से कम बजाय इसके राजनीति तो नहीं मेरा कर रहा। सवाल यह मैं है कि राजनीति तो- भिंडी बाजार की बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं होती, कंगना रनौत के घर पर हो देखिए, जाती है। देखिए, कोई बात नहीं, सात एक सब पे सेकंड कार्रवाई- विक्रम जी, सब पे आप माननीय अवस्थी से कार्रवाई सवाल होगी, पूछ रहे हो, आप सब पे मान लिए हैं? आप मान लिए हैं विक्रम जी? नहीं है ना, तो मालिनी जी को बोलने दीजिए। अब माननीय अवस्थी, मेरा सवाल यह है कि कंगना रनौत के घर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नियमों के तहत आप कार्रवाई करते हैं, कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना। भिंडी बाजार जाने में डरते क्यों हैं? वैसे तो कहते हैं हम शेर हैं, भिंडी बाजार जाने में मना कर देते हैं कि लॉकडाउन में नहीं जाएंगे। आ रहा हूं अतीक साहब, पहले मान रोहित लीजिए। जी, सच बात यह है कि जो सच बात तो ये कि कंगना का जो घर दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने तोड़ा गया, मीडिया चैनल दिखाता रहा, सब अपने घरों में ये अप्रत्याशित घटते हुए देखते रहे और लोगों को लगा कि बड़ी जल्दबाजी में कर दिया और किसने कहा था और किसने कराया। 24 घंटे बाद सामना के एडिटोरियल में निछपता है कि उखाड़ लिया। इसका मतलब ये अपने आप उत्तर भी है कि ये कार्यवाही ये दिखाने के लिए की थी कि यदि मेरे या हमारी खिलाफत करोगे या हमारे को यदि ऐसा बोलोगे तो ऐसा हश्र या ऐसा अंजाम भुगतने को भी तैयार रहो। वरना 24 घंटे बाद यदि किसी को भी उस बात पर शर्मिंदगी होती या गलती हो गई या अति उत्साह में गलत डायरेक्शन मिल गया, ऑफिसर्स चले गए या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज करके ढकने का प्रयास होता, तो ये अगले दिन मुखपृष्ठ में ये एडिटोरियल नहीं छपता कि उखाड़ लिया। इसका अर्थ ये है कि वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, उन्हें मालूम था वो जानबूझ के कंगना का घर तोड़ करके एक मैसेज भेजना चाह रहे थे और वो मैसेज भेज करके मुंबई के अधिकतर मेरुदंड विहीन कलाकारों को ये संदेश देने में सफल भी हुए हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि उनमें से वैसे भी जबान सबकी ऐसे टाइम पे आती है। पहलू खान का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, फिलिस्तीन का मामला हो, दुनिया रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला हो, कोई मामला हो, बॉलीवुड की हस्तियां सारी उठ करके कभी तख्ती लेकर तो कभी जेएनयू पहुंचकर, कभी आजाद मैदान में आकर के रैली करके सबकी जबान निकल आती है। अभी सबके मुंह में दही जमा है, किसी की हिम्मत नहीं गलत को गलत मजम्मत करे। और मैं दाद देती हूँ, दिया मिर्जा ने आकर के बोला है, मैं दाद देती हूँ निखिल द्विवेदी ने आकर के बोला है, और मैं दाद देती हूँ कि शायद जो इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन है बॉलीवुड की, उसने भी आकर के इस बात की मजम्मत की है और आना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी के संग भी हो सकता है। गलत को गलत यदि कहा है तो आप तर्कों से उत्तर दें। वो ट्वीट पर अपनी बात कह रही थी, एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या को लेकर संशय प्रकट कर रही है और हम सब जानते हैं कि उसकी अभी जांच पूरी नहीं आई है। ठीक है। उस जांच को भी रोकने की पूरी प्रयास किया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको देख करके पूरे देश को संशय है। ओके। और उसी की दूसरी कड़ी है कंगना के साथ बदले की कार्यवाही। ठीक, अतीकुर रहमान बोलिए अपनी बात, फिर गौरव भाटिया और रवि जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अंडरवर्ल्ड माफिया है इसका नेक्सस हमेशा से पुलिस से भी रहा है और पॉलिटिक्स से भी रहा है। यहाँ पर गौरव भाटिया जी से और अजय आलोक जी से बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उनका सारा ड्रामा जो है वो पॉलिटिसाइजेशन है और बिहार के इलेक्शंस को लेकर है। मालिनी जी मुझे बड़ी समझदारी वाली बात करती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मालिनी जी, आप बताइए कि बीएमसी क्या करे। बीएमसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सारे के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक बार में अवैध वो करके और कार्रवाई कर ले। यहाँ पर मैंने पहले उसमें अपने वक्तव्य में कहा था कि एज ए सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी बात रोहित जी, मैं आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ, 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर करने की मांग की थी, क्यों ठुकरा दिया गया उनका सरेंडर? इसीलिए ठुकरा दिया गया था कि अगर दाऊद सरेंडर करते हैं
तो पूरा पॉलिटिशियन अंडरवर्ल्ड माफिया ओहो, एक्सपोज करते होता हैं। है। 6 साल की भगवान मानते हैं क्या आप दाऊद को? रोहित जी, एक सेकंड, 10 सेकंड इतना सम्मान, फोटो लगा किसने के नहीं अतिरेक, करने दिया? इतना सम्मान। सरेंडर किसने नहीं करने दाऊद दिया? आपके भगवान है क्या? नाम दे लीजिए। आदरणीय भी लगा देते हैं, बोलते हैं आदरणीय दाऊद इब्राहिम जी अगर सरेंडर करते हैं तो। अतीक साहब, अतीक साहब, मतलब इतना प्रेम, इतना सम्मान, दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए इतने अभिभूत हैं आप? नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आपकी लगाव बातों से नहीं तो है। लग रहा है। जाकिर नायक भगौड़ा है, आतंकवादी है, प्लीज बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए। सर 40 सेकंड दिए, उसमें आप जय जयकार कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। गलियों में दाऊद इब्राहिम के लिए और बीजेपी के लिए क्या बात होती है आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये बात होती है 6 साल में ये सरकार दाऊद का एक रिसेंट फोटोग्राफ ला नहीं सकती है, पकड़ने की तो दूर की बात है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है जो जाकिर नायक को चचा बताए और दाऊद इब्राहिम को उनको जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चुप हो जाइए रोहित जी, इनको चुप कराइए। जाकिर नायक का क्या लेना देना है इससे? चुप कराइए। जाकिर नायक का क्या अब लेना इनको देना या तो है चुप करा दीजिए, वरना फिर अभी कहा देंगे कोई भाग खड़े। चुप कराइए इनको, चुप कराइए, चुप। हाँ, बोलिए, एक जाकिर नायक पर नहीं है। एक करके बोलिए ना, एक करके बोलिए। धन्यवाद। एक करके देखिए, बोलिए। अतीक साहब, आपने सवाल उठाया, जवाब का विषय है। पसंद नहीं आए तो उसके बाद बोल दीजिएगा, मैं 10 में से 4 नंबर देता हूं, लेकिन बात तो सुन लीजिए। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, आज जो चर्चा का विषय है, जिसको विरासत का घर मिला होगा वो मेहनत के घर के गिरने का दर्द क्या जाने। कंगना रनौत जी ने मेहनत करके अपना एक घर बनाया था जो उनका मंदिर था, और कुछ लोगों को विरासत में जो मिला है उसकी भी कब्र खोद रहे हैं। चुप हो जाइए, शांत। अतीकुर रहमान को ऐसा ना हो कि उनके भाग खड़े हो। मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं जितनी इज्जत शायद आपको आपका परिवार भी ना दे। चुप हो जाइए, बहुत सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज रोहित जी। आधुनिक महाभारत के धृतराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने प्रयास किया कि द्रौपदी कंगना रनौत का चीरहरण करे, तो आधुनिक युग नए भारत की जो द्रौपदी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया। ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि पता चल गया धृतराष्ट्र को कि क्या गलत और क्या सही है। और मैं इतना ही कहूंगा, जो आज कह रहे हैं मुख्यमंत्री को तू कह के मत बात करो, नरेंद्र मोदी जी को चोर बुलाया था, याद है? तो राहुल गांधी को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? अभिव्यक्ति की आजादी का क्या, महिला अस्मिता का क्या? ये लोग दोगले हैं, ये लोग अपने हिसाब से रोहित जी बाहर निकलते हैं बिलों से। आज कंगना रनौत को महिला अस्मिता की बात नहीं लग रही। भाटिया जी, मेरे हिसाब से भी तो कोई बाहर निकले ना बिल से। मैं पूछ रहा हूं, दाऊद की संपत्ति को लेकर आज सवाल आ गया। दाऊद की संपत्तियों पे साफेमा के तहत कार्रवाई होती है, और एक बार नहीं, लगातार हुई है, पिछले कुछ समय में बार बार हुई। मैं आपको उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री रह चुके, रोहित जी, जो मुख्यमंत्री रह चुके महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि दाऊद के घर कार्रवाई नहीं करते, कंगना के घर कार्रवाई करते हैं। उनको नहीं पता कि दाऊद पर कौन सी एजेंसी को कार्रवाई करनी है? दाऊद की संपत्ति पर किस एजेंसी का हक है? कौन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? बता रहा हूं, दाऊद इब्राहिम से लेके जाकिर नायक थर-थर कांपते हैं केंद्र की इस मजबूत सरकार से। आपको क्या पता नहीं है पाकिस्तान को जो डोजियर दिया गया, और दाऊद इब्राहिम वही है। ये बात यूनाइटेड नेशंस तक में अभी आई थी जब उन पे सैंक्शन लगने जा रहे थे। जाकिर नायक भगौड़ा घोषित हुआ, उसकी संपत्ति को जब्त किया गया। किस सरकार ने किया? मैं केवल इसलिए इस बात का उत्तर नहीं दे रहा था, ये लोग तो जाकिर नायक और दाऊद इब्राहिम को अब्बू और चाचा मानते हैं। ठीक है, इन लोगों की बात का हम उत्तर देंगे। ओके सर। रवि जी, जल्दी से एक कमेंट। एक सवाल ये कि क्या कंगना रनौत का कद बड़ा कर दिया शिवसेना ने इस पूरी कार्रवाई करके? और दूसरा, क्या अकेली पड़ गई है शिवसेना? क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी दोनों के सुर इस तरीके के हैं कि भाई हमें क्यों फंसा रहे हो बीच में, हमारा क्या लेना देना इससे? देखिए, ये अब लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है, और अच्छा यही होगा कि कंगना जी जितनी जल्दी हो सके अपने गले में भगवा पट्टा डाल ले, क्योंकि मैंने आज सुबह तो सोशल मीडिया पे देखा उनकी माता जी ने तो पहन लिया है, और उनकी बारी अब रह गई है, टिकट लेने की जल्दी में है वो। और अफसोस ये है कि जो
मेरे मित्र बता रहे थे, गौरव भाटिया, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आम आदमी मुंबई को पीओके बता देता तो अब तक तो ये फर्जी राष्ट्रवादी मिलके सारे उसको फांसी पे चढ़ा चुके होते। और कंगना रनौत उनको टिकट बांट रहे हैं बैठ करके, इनके तो दोहरा चरित्र है। इन्हें तो यही समझ में नहीं आता कि किसका सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है। आपस में ना लड़िए, आपस में ना लड़िए। सब बातों की फिर भी एक बात है रवि जी, फिर भी एक बात है सब बातों की, आप हरामखोर को जस्टिफाई कर लेंगे? इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जस्टिफाई कर देंगे? चलिए, कम से कम कहीं तो आपकी आत्मा जागी है, बहुत अच्छा, कहीं तो आत्मा जागी है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। जो सवाल हमने आज लोगों से पूछा, आपने उसके जवाब क्या दिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे। आप देखिए आज तक ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।